नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्र। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मनी मंत्र जिसमें लगातार बात होती है आपकी बचत को लेकर, और ऐसे में अगर हम बात करें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी, जो कि निवेश का एक बेहतर विकल्प बन चुका है, जिसमें आप आसानी से निवेश कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्केट में उपलब्ध एसआईपी में आपके लिए बेहतर कौन सी है, यानी किस एसआईपी से आपको सबसे ज्यादा लाभ मिल सकता है? आज यही आपको हम बताएंगे और साथ ही साझा करेंगे आज का खास मनी मंत्र, जो आपके लिए है लाभकारी, जिससे होगी आपकी बचत भारी। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। और आइए सबसे पहले बात करते हैं मार्केट में उपलब्ध एसआईपी की। जी हाँ, यानी कौन सी एसआईपी आपको सबसे ज़्यादा लाभ, मुनाफा, फ़ायदा दे सकती है। आप जानते हैं कौन कौन सी एसआईपी है? नहीं तो आइए आपको बताने की मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि खासतौर से जब हम बात करते हैं अलग अलग एसआईपी के बारे में, रेगुलर एसआईपी होती है, टॉपअप एसआईपी है, फ्लेक्सिबल एसआईपी है, इसके साथ साथ ट्रिगर एसआईपी, इंश्योरेंस के साथ होने वाली एसआईपी, परपेचुअल एसआईपी जिसे सतत एसआईपी भी कहते हैं, और मल्टी एसआईपी। यानी देखिए कितनी तरह की एसआईपी होती है। हम ये तो जानते हैं कि एसआईपी हैं, लेकिन इसमें किस तरह का हमारा लक्ष्य है और उसके साथ साथ जो हमारी ज़रूरत है उसके हिसाब से आखिर कौन सी एसआईपी हमारे लिए बेहतर हो सकती है। रेगुलर एसआईपी हमारे लिए ठीक है या टॉपअप एसआईपी ठीक है, या आखिर फ्लेक्सिबल एसआईपी है क्या, या परपेचुअल एसआईपी की हम बात कर रहे हैं वो क्या होती है, मल्टी एसआईपी क्या है, या एक साथ कई एसआईपी में हम निवेश कर सकते हैं या नहीं। कई ऐसे सवाल आपके जहन में भी आते होंगे। इन्हीं के जो जवाब हैं वो जानने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए दो बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एनसी माहेश्वरी जी, प्रेसिडेंट हैं फारसाइट ग्रुप के। बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही पंकज भटपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, एमडी हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत पंकज जी। और हमारे जो दर्शक हैं, अगर आप भी जब हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस या एसआईपी को लेकर अगर फिलहाल आप जानकारी लेना चाहते हैं, जो नंबर हैं वो लगातार टीवी पर फ्लैश किए जा रहे हैं, 0112387031 और 23097647, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले अब आइए, जो आपके जहन में सवाल हैं, मेरे भी जहन में कुछ सवाल हैं एसआईपी को लेकर या बचत की जब हम बात करते हैं। सबसे पहले एनसी माहेश्वरी जी आपके पास में आना चाहूँगा, क्योंकि जब बचत की बात हो रही है, एसआईपी के जरिए हम देखते हैं किस तरीके से लगातार अब जो लोग हैं इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हमें नजर आते हैं। लेकिन इसकी जो टाइप्स की हम बात करें या अलग अलग एसआईपी के जो फीचर्स हैं वो लोग नहीं जान पाते, और वही आज हम बताने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। रेगुलर एसआईपी क्या है या टॉपअप एसआईपी क्या होती है, किस तरीके से है, मैं चाहूँगा इस बारे में अगर आप हमें जानकारी दें। देखिए, बचत में एसआईपी ने बहुत ही महत्वपूर्ण एक पड़ाव, एक डायमेंशन को अचीव कर लिया है, और आपका बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जब एसआईपी पे डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मुझे दर्शकों को समझाना पड़ेगा कि एसआईपी जो है ये एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग है। तो इसका मतलब है कि एसआईपी इटसेल्फ से प्रॉफिट नहीं आ सकता। एसआईपी इटसेल्फ से आपकी कोई गारंटी नहीं है कि लॉस नहीं आएगा। एसआईपी ये नहीं बताती कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या ये प्रोडक्ट नहीं है। तो प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए हमें प्रोडक्ट को डिसीजन लेना वो एक अलग चीज है, और वहां की मंजिल को तय कैसे करना है, उस डेस्टिनेशन तक हमें कैसे पेमेंट करनी है, कैसे उस मेथोडोलॉजी को अपनाना है, वो एसआईपी का काम है। तो हमें 3 निर्णय लेने होते हैं। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट क्या लेना है, दूसरा उस प्रोडक्ट पे हमें पहुंचना कैसा है, और तीसरा जब हमारी मंजिल वहां आ गई, जब हमने एक डेस्टिनेशन या जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया वहां तक पहुंच गए, तो हम उसको कैसे एनकैश करेंगे। तो जैसे आपने बताया कि एसआईपी एक मल्टीपल तरीका है। हमको 3 चीजें इसमें फिर अगेन ध्यान रखनी है कि एसआईपी करते समय, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जुड़ते समय क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखनी है, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये मल्टीपल हो सकती है? आंसर मैं एक करके देता चलता हूं कि मल्टीपल एसआईपी आप कर सकते हैं, और ये हमेशा बेटर है कि आप मल्टीपल एसआईपी ही करें। इससे क्या होगा, जो आप म्यूचुअल फंड में 90% लोग एसआईपी को मान के चलते हैं कि म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करने का एक नजरिया है, एक तरीका है, और काफी आसान माध्यम भी। म्यूचुअल फंड में भी करें, आप अदर इन्वेस्टमेंट क्लास में भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। साथ ही पंकज जी आपसे भी समझना चाहूँगा, क्योंकि
किस तरीके से इसके ज़रिए लाभ मिल सकता है? और जैसा कि माहेश्वरी जी ने बताया कि गारंटी नहीं है कि आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब हम लाभ की बात करते हैं तो लाभ की तरफ लोगों का थोड़ा सा जो ध्यान है वो ज़्यादा आकर्षित होता है। ऐसे में एक अगर उम्र की हम बात करते हैं, क्योंकि एसआईपी के ज़रिए एक हम कह सकते हैं कि एक आदत जो है निवेश की वो बननी शुरू होती है, तो ऐसे में किस उम्र से इसमें हम निवेश कर सकते हैं? शर्मा जी नमस्कार। मास्टर जी आपको नमस्कार। देखिए शर्मा जी, अभी एसआईपी वैसे तो काफी पॉपुलर हो चुका है, काफी लोगों को मालूम है और मास्टर जी ने भी एक्सप्लेन किया विस्तार से। फिर भी मैं और थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एसआईपी मेथड है इन्वेस्टमेंट का, जैसे मास्टर जी भी कह रहे थे अभी। आप ये समझ लीजिए जैसे बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं जी। डिपॉजिट आपको फिक्स डिपॉजिट करना है या रिकरिंग डिपॉजिट में आरडी करनी है। अल्टीमेटली आप डिपॉजिट कर रहे हैं पैसा अपना, तो जब आप एक साथ करते हैं तो उसको आप बैंक में बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट में एफडी कर रहे हैं, और जब आप रेगुलरली करते हैं तो बोलते हैं कि आरडी रिकरिंग डिपॉजिट कर रहे हैं। अल्टीमेटली उद्देश्य यही है कि पैसा बैंक में जमा हो और उसके ऊपर आपको लाभ मिले, आपको पैसा मिले। सिमिलरली आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, हालांकि एफपीएस में भी एसआईपी होती है, बट हम चलो बात करते हैं समझने के लिए म्यूचुअल फंड की। अल्टीमेटली आपको निवेश करना है म्यूचुअल फंड्स में। तो म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग स्कीम होंगी, इक्विटी स्कीम हो सकती है, डेट हो सकती है, हाइब्रिड हो सकती हैं। इक्विटी के अंदर भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरह की कई कैटेगरी हो सकती हैं। तो आपने भी चुनाव कर लिया कि कौन सी स्कीम में आपको निवेश करना है, तो अब आपके पास एक चॉइस है। लमसम पैसा अवेलेबल है, 5,000, 10,000, 50,000 जो भी है, एक साथ कर दीजिए। लेकिन आपने सोचा हर महीने इनकम होती है, इनकम में से थोड़ा पैसा बचाना है और जो बचता है उसको रेगुलरली निवेश करना है। तो ये हो गया आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और फिर जो आप बात कर रहे थे उसके अंदर रेगुलर करना है कि आपको मंथली करना है, वीकली करना है, या फिर आप उसमें टॉप अप भी करना है, स्टेप अप करना है, ये अलग अलग मेथड उसके अंदर वेरिएशन हो सकते हैं। पंकज जी, इनका जो फर्क है अगर वो आप सरल भाषा में हमारे दर्शकों को समझा पाएं कि रेगुलर एसआईपी और जो टॉप अप एसआईपी है, इनमें क्या किस तरह का जो अंतर है वो समझ पाएं अगर। बिल्कुल, देखिए आपने तय किया कि आप 10,000 रुपीज, 10,000 रुपया हर महीने निवेश करेंगे जी। आप यंग हैं, 20 साल की उम्र में शुरू किया, आपने बोला 20 साल तक मैं 10,000 रुपए करता रहूंगा। ये हो गया आपका रेगुलर एसआईपी कि आप रेगुलरली एक अमाउंट डिसाइड कर रहे हैं और वो हर महीना जब तक आप रोकेंगे नहीं, जो आपने टाइम डिसाइड किया है तब तक वो चलता रहेगा जी। लेकिन आपने सोचा भाई समय के साथ इनकम बढ़ती रहती है, जब इनकम बढ़ती है तो निवेश क्यों ना बढ़े, तो ऑटोमेटिकली आपने टॉप अप, स्टेप अप, कुछ फंड हाउस से टॉप अप बोलते हैं, कुछ से स्टेप अप बोलते हैं जी। तो इसमें क्या होता है, डिसाइड कर लेते हैं कि हर साल आपका जो एसआईपी अमाउंट है वो आप कितना बढ़ाएंगे। एक परसेंटेज टर्म में भी हो सकता है, जैसे आपने सोचा कि पहले साल 10,000 किया, अगले साल में से 10% से बढ़ाऊंगा जी, अपने आप मेरा 11 हो जाएगा, इस तरह बढ़ता रहेगा। दूसरा ये है कि रूपी वैल्यू में डिसाइड कर लूं कि पहले साल में 10,000, अगले साल में 15,000, 12,000, 14,000 जो भी है, इस तरह डिसाइड कर लेंगे। इसका फायदा क्या होगा, अदरवाइज मैनुअली हर साल आपको बढ़ाना पड़ेगा, हो सकता है आप कर पाए या मिस कर दें। लेकिन एक बार आपने सेटअप कर दिया कि हर साल, मतलब पहले साल में 10,000 हर महीना 12 महीने जाएगी, अगले साल में मेरा 11,000 रुपया हर महीने पूरे 12 महीना, उससे अगले साल में फिर बढ़ता रहेगा। तो आप अंतर देखिए शर्मा जी, अगर आप 20 साल में 10,000 रुपया महीने के हिसाब से निवेश करते हैं और हम मानकर चले कि 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ आपको मिलता है आपके निवेश पर जी, बिल्कुल, तो करीब करीब 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो पाता है 20 साल में। वहीं यदि आप 10% से 10% से स्टेप अप कर दें तो इसी अवधि में यानी कि 20 साल में करीब 2 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। तो फायदा यह है कि लॉन्ग टर्म में बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको रेगुलर एसआईपी के साथ साथ यदि आप एक टॉप अप स्टेप अप का मेथड अपना लें तो आपको बड़ा अमाउंट इकट्ठा करने में यानी अगर सही तरीके से किया जाए तो लखपति करोड़पति तक पहुंचा जा सकता है। जो मंजिल की बात कर रहे थे महेश्वरी जी, वो ज़्यादा आपको भले ही थोड़ी दूर लगे लेकिन आप वहां तक पहुंच सकते हैं। और खासतौर से एनसी महेश्वरी जी, क्योंकि जब हम बात करते हैं निवेश को लेके, आम आदमी यही चाहता है कि मेरी जो बचत है कैसे वो बढ़ सकती है, लेकिन कभी कभी जानकारी का अभाव रहता है और उसी वजह से मनी मंथ में लगातार उन विषयों को हम अब शामिल कर रहे हैं कि कैसे आम आदमी की जो बचत है उसको हम बढ़ा सकते हैं, कैसे निवेश की जो एक दिशा है उसमें अब हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन जैसा अभी पंकज जी ने भी बताया, रेगुलर टॉपअप के बीच का जो अंतर है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं मल्टी एसआईपी को लेकर, किस तरीके से अगर हम उदाहरण के तौर पे 10,000 रुपये अगर निवेश करना चाहते हैं हर महीने, तो कैसे उसको मल्टी एसआईपी में हम निवेश कर सकते हैं?
देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि हमें सबसे पहला जो इसमें डिसीजन लेना है, नीति निकालनी है कि मुझे जी। किस प्रोडक्ट में जाना है। हम्म। और जो प्रोडक्ट है ये मार्केट रिलेटेड या म्यूचुअल फंड के ही प्रोडक्ट हैं, और जिसमें अगर मार्केट बढ़ेगी, म्यूचुअल फंड परफॉर्म करेगा, तो उसमें अच्छी रिटर्न आएगी, और अगर उसमें परफॉर्म नहीं किया उस सेक्टर ने या उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने, तो रिटर्न नहीं आएगी। ये तो बिल्कुल एसआईपी ऐसा है कि आपको किसी को पेमेंट करनी है, आप उसको चेक भी इशू कर सकते हैं, आप उसको एनईएफटी भी कर सकते हैं, आप उसको आरटीजीएस भी कर सकते हैं या यूपीआई भी। बिल्कुल। तो उस तरह से हमें सबसे पहले प्रोडक्ट देखना है। मल्टीपल एसआईपी लेने में जो बेनिफिट है कि हम जो सेक्टोरल लॉसेस होते हैं, लाइक अभी आपको मार्केट में जैसे लोग थोड़ा जागरूक रहते हैं तो उनको लगा कि आईटी अच्छा जा रहा है, तो हो सकता है कुछ लोग आईटी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग बेसिक निफ्टी के जो फंड्स हैं उसमें भी कर सकते हैं, जैसा भी बताया कि हाइब्रिड या हम डेट में भी कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हमें समझना है कि हमें डिसीजन क्या लेना है कि हमें एसआईपी करनी है तो प्रोडक्ट क्या लेना है। अब प्रोडक्ट देखने में भी हमें 3 चीजें देखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमारा मार्केट में क्या रुझान है कि कैपिटल मार्केट में कौन सा सेक्टर परफॉर्म करने वाला है, जो कि हमने काफी पीछे टॉपिक्स में कवर किया हुआ है, म्यूचुअल फंड में कवर किया है। तो आज हम ये मान के चलते हैं कि उनको एक बार अपना सेक्टर पता है तो नेक्स्ट उनको क्या करना है। जी। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड जो है या जो एसआईपी है, इस पे टैक्सेशन का क्या इशू आने वाला है। अगर आप टैक्सेशन में बात करेंगे, अगर आप हाइब्रिड पे जाएंगे या डेट पे जाएंगे या बैलेंस पे जाएंगे, तो इनकम टैक्स के जो प्रावधान है वो हर एक के लिए अलग अलग है। हमें समझना पड़ेगा कि जो एसआईपी का टैक्सेशन है, क्योंकि आपने अलग अलग पीरियड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसको फीफो मेथड से टैक्सेशन लगेगा। इसका मतलब ये माना जाएगा कि जो आपने सबसे पहले अर्लियर जो म्यूचुअल फंड की यूनिट या एसआईपी के थ्रू खरीदी थी, वही आपने बेची है, और उसके हिसाब से आपका टैक्सेशन का निर्धारण होगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो एसआईपी है ये एक मेथोडोलॉजी है, ये एक फिनटेक का काम है, ये प्रोडक्ट नहीं है, तो कोई रेगुलर नहीं है। जितने भी प्लेटफॉर्म है वो आपको अलग अलग सुविधाएं दे सकते हैं। तो जागरूक होने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी जानकारी का होना बेहद जरूरी है। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल। जी बिल्कुल। और साथ ही पंकज जी, इसी में होता है ट्रिगर एसआईपी, और क्योंकि हम देखते हैं कि जो निवेशक हैं उनको लगता है कि इसमें बहुत जल्दी हमारा जो निवेश है वो बढ़ सकता है, हमें ज़्यादा बचत हो सकती है, लेकिन जो ट्रिगर एसआईपी है उसमें और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किस तरीके से जो ट्रिगर एसआईपी है काम करता है बाजार के उतार चढ़ाव के साथ? देखिए, ट्रिगर का मतलब है कि अगर मार्केट में परसेंटेज से अधिक आपका गिरावट होती है या तेजी होती है, तो उस केस में आपका जो अमाउंट है वो ज्यादा डिडक्ट होगा या कम डिडक्ट होगा। मतलब कि जैसे कि आप एसआईपी रेगुलर जब करते हैं तो आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको 1000 रुपीज, 2000, 10,000 इतना अमाउंट हमेशा इन्वेस्ट करना है, लेकिन साथ में आपने ट्रिगर ऑप्शन लिया है और आपने सोचा कि निफ्टी 50 ये कुछ इसकी ये प्रोडक्ट का एक पहली बात तो ये हर उसमें अवेलेबल नहीं होगा, आपको देखना होगा कि कौन सा फंड हाउस इस स्कीम में अवेलेबल करा रहा है। तो अगर ऐसा है तो उस केस में ये है कि जैसे निफ्टी ये डिसाइड हुआ कि अगर निफ्टी 5% से नीचे जाता है, निफ्टी 50, तो उस केस में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो फिर जो एसआईपी अमाउंट है कितना बढ़ेगा, कितना ज्यादा आपके अकाउंट से कटेगा, या फिर नहीं होता है तो रेगुलर होगा। तो यानी कि ट्रिगर में ट्रिगर पॉइंट्स हैं कि कितना निफ्टी 50 या जो भी बेंचमार्क दिया जाए सर निफ्टी 50 के हिसाब से तय होता है, तो उतना अगर होता है तो कितना आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा कटेगा, आपके बैंक अकाउंट से ज्यादा निवेश होगा। इसका फायदा ये होगा कि मार्केट में गिरावट आई है तो आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, ज्यादा यूनिट्स मिल रही है, तो फायदा हो सकता है। लेकिन फिर भी कहूंगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आम आदमी के लिए। मेरे हिसाब से रेगुलर एसआईपी और साथ में जो स्टेप अप टॉप अप जो है वो करना सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए। ये ट्रिगर वगैरह जो चीजें हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, और जब आपको बहुत समझ है मार्केट के बारे में और किस तरह से आपको कहां पर निवेश करना है, तब आप इसके बारे में क्या करें। जी, यानी स्टेप वाइज, यानी अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं चरणबद्ध तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा और तभी बेहतर निवेश जो है हम कर सकते हैं। लगातार हमारे जो दर्शक हैं उनको हम बताएंगे किस तरीके से और जो निवेश है आपका बेहतर होगा, और साथ ही साथ हमारी जो ईमेल आईडी है वो भी आपने जान ली है, moneymantra@ddnews@gmail.com, जिस पर आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।
आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मनी मंत्र, जिसमें लगातार आपको हम बता रहे हैं कि SIP, जिसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन इसमें निवेश कौन सी SIP में करना है ये जानना बेहद ज़रूरी, क्योंकि उसके ज़रिए ही आपका जो निवेश है वो बढ़ सकता है, आपका लाभ बढ़ेगा, आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। और उसी के लिए हमारे साथ लगातार दो खास मेहमान जो हैं आपको जानकारी दे रहे हैं, NC माहेश्वरी जी और पंकज जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ NC माहेश्वरी जी, कुछ और जानकारी आपसे मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं अलग अलग SIP को लेकर, आज के समय में हम देखते हैं कि जो जागरूक निवेशक हैं वो ये कोशिश करते हैं कि क्या जो इंश्योरेंस है वो भी उसके साथ हो सकता है। हालांकि कई ऐसे फंड हाउसेस हैं जो कि ये शायद सुविधा देते हैं कि जो टर्म इंश्योरेंस है शायद वो आपको SIP के साथ मिल सकता है, लेकिन किस तरह के उसमें क्लॉजेस रहते हैं और कितना सही कि इसका हम चयन करें अगर हम इंश्योरेंस भी चाहते हैं SIP के साथ ही। देखिए, ये मैंने जैसे आपको बताया कि ये सारे के सारे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं है। ये आपको देखना पड़ेगा कि किस प्लेटफॉर्म में कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं तो ये एडिड बेनिफिट है। जैसे अगर आप टैक्सेशन का बेनिफिट लें तो SIP में हम ELSS भी कर सकते हैं, जहाँ 1.5 लाख रुपए तक टैक्स में बेनिफिट है। अगर आप नॉर्मल SIP करेंगे तो उसमें ATC में बेनिफिट नहीं है। मुझे लगता है जो हमने पहला क्वेश्चन किया कि एक बार हमारा फंड निर्धारित हो गया, तो सेकंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें SIP कितने अमाउंट की करनी है। मल्टीपल भी कर लिया, लेकिन मुझे 10,000 की करनी है या 15,000 की करनी है या 50,000 की करनी है, इसको हम कैसे निर्धारित करें। हमें अपनी इनकम से, रेकरिंग इनकम से ये निकालना पड़ेगा कि मेरी एक रेगुलर जो कंज्यूमर सरप्लस है, मेरे पास जो एक सरप्लस फंड है जो रेगुलर लॉन्ग टर्म तक अवेलेबल होगा, वो कितना होगा। हमने ज्यादातर देखा है निवेशकों के साथ गलती क्या होती है, या तो लोग इतनी छोटी SIP करते हैं, लाइक उन्होंने 2,000 रुपए महीने की SIP कर दी, ठीक है, उसका एक उनको इजाफा मिलता है, रिजल्ट आता है, उससे सेविंग की भावना, निवेश करने की भावना जागृत होती है। पर आज के लाइफ रियलिटी में आज में 2,000 रुपए की SIP से शायद आपको वो बेनिफिट नहीं मिल पाए। अगर आपने परफॉर्म भी अच्छा किया फंड ने, तो शायद आपको आपके लक्ष्य के लिए कोई पैसा नहीं मिले। इसलिए अगर आपने बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट का कर दिया, तो जिस समय मार्केट में प्रेशर होता है तो शायद आप उस समय उतना पैसा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते और आपका डिफॉल्ट शुरू हो जाता है। तो इसमें हमें 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी कि अगर आपने ज्यादा अमाउंट भी रख दिया तो आप होल्ड भी कर सकते हैं, आप पॉज भी कर सकते हैं। बीच में जो अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको सुविधा भी देते हैं, बीच में आपको 1-2 महीने अगर इंस्टॉलमेंट नहीं देनी तो आप उनको प्री डिटरमिनेट करके अपने को पॉज भी कर सकते हैं। और तीसरा इसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम SIP लेते हैं क्या, तो कुछ फंड्स हमें उसमें अपना जो प्रोडक्ट है, जिस अल्टीमेट फंड्स में हमने पैसा जमा करा है, उसमें चॉइस देते हैं कि हम उसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। तीसरा ये, अगर आपने विड्रॉ कर लिया, अगर आपके पास पैसे शॉर्ट है तो इसमें लोड भी देखना पड़ेगा, क्योंकि लोग बताते तो है SIP में बहुत फायदा है, बहुत फायदा, पर जो कि फंड मैनेजर है, जो उसका फंड का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो ये नहीं बताता कि इसमें लोड कितना लगेगा। लोड का मतलब है कि अगर आपको आज पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप जब पैसा को विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आपको कितना डिडक्ट करके पैसा मिलेगा। तो जिस तरह हम निवेश कर रहे हैं, फर्स्ट हमने फंड देखा, दोबारा हमने ये देखा कि हम कितना पैसा इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अगर मुझे कभी पैसा उल्टा लेना पड़ गया तो मेरे पास क्या ऑप्शन है। क्या मैं उसको पॉज कर सकता हूँ, क्या मुझे कैंसिल ही करनी पड़ेगी, और अगर मैं करूंगा तो क्या मुझे कोई कॉस्ट देनी पड़ेगी, जिसको हम एग्जिट रोड कहते हैं। तो ये भी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी लाभ तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिनको हमेशा हमें ध्यान में रखना होगा जब हम निवेश की बात करते हैं। पंकज जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिनका ख्याल हम रखें जब हम SIP में निवेश कर रहे हैं।
मैं बिल्कुल बताऊंगा। उससे पहले एक थोड़ी सी बात ऐड कर दूं, जो अभी बात चल रही थी एसआईपी की। आपने पूछा इंश्योरेंस के बारे में, तो कुछ स्कीम जैसे कि निपॉन इंडिया का एसआईपी इंश्योर, या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसआईपी प्लस, या बिरला सेंचुरी एसआईपी, ये क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर आपको एसआईपी के साथ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। तो इन स्कीम के जरिए कि कुछ कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं, जहां पर अगर आपने एसआईपी की हुई है और साथ में आपने ये ऑप्शन लिया हुआ है, और उस बीच में यदि निवेशक की मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में जो पैसा आपका जमा है म्यूचुअल फंड के जरिए, एसआईपी जरिए, वो तो होगा ही हो, साथ में ग्रुप इंश्योरेंस के जरिए, क्योंकि इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड होता है। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज ने भी एक प्रोडक्ट स्टार्ट किए थे, कुछ ही कंपनीज के पास में है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस, जैसे कि हम इंश्योरेंस में यूलिप देखते हैं, इस तरह से यहाँ पर फैसिलिटी मिलती है, और इसके लिए कोई एडिशनल चार्ज नहीं होता। यूलिप में जैसे चार्ज लगते हैं, यानी दोहरा लाभ इसके जरिए मिल सकता है। होता है तो म्यूचुअल फंड कंपनी बेयर करती है, और आप सिर्फ एसआईपी कर रहे हैं, आपको रिटर्न का मिलेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होगी, ये प्रोडक्ट है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट संक्षेप में बता दूं मैं, पहले आपने डिसाइड कीजिए आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका कैसा इन्वेस्टमेंट होराइजन है, कितने निवेश की अवधि के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप तय कीजिए आपको किस तरह के फंड में करना है। आपको कम जानकारी है तो हाइब्रिड फंड से शुरुआत कीजिए, उसके बाद में आप लार्ज कैप फंड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड वगैरह में स्टार्ट कीजिए, उसके बाद में अलग प्रोडक्ट में आप सोच सकते हैं। और एक बार आपकी स्कीम डिसाइड हो गई, तब आपको सोचना है कि उसमें आपको मंथली एसआईपी करनी है, वीकली करनी है, और कितनी अमाउंट की करनी है। यानी सबसे अहम जो आपका लक्ष्य है वो आपको निर्धारित करना होगा, और उसके बाद आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा कि हमारे जो खास मेहमान हैं उन्होंने बताया कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग पड़ाव आते हैं, अलग अलग रास्ते हैं, कौन सा अख्तियार करना है, किस तरह की सावधानी आपको रखनी है, ये आपको ज़रूर देखना होगा। और ये तमाम जानकारी लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल एनसी महेश्वरी जी और पंकज जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो बात हुई एसआईपी को लेकर, और अब बारी है आज के खास मनी मंत्र की। जी हाँ, जिसमें हम आपको बताते हैं किस तरीके से आपकी जो बचत है, जो सेविंग्स है, वो सेफ और सिक्योर रहे, उसके लिए क्या कुछ विकल्प है ये आपको बता दें। और उसके में जब हम बात करते हैं खासतौर से पोस्ट ऑफिस की, जी हाँ, हम सभी जानते हैं जो पोस्ट ऑफिस की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कई तरह की जो स्कीम्स हैं वो लगातार चल रही हैं, और इसी में आपको लाभ मिलता है। और आज एक ऐसी स्कीम के बारे में आपको हम बता रहे हैं जो है खासतौर से नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट, यानी टीडी इसको कहते हैं, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट अकाउंट भी आप इसको कह सकते हैं, जिसमें 1 वर्षीय खाता अगर आप खोलते हैं तो 6.9% की दर से आपको इस पर ब्याज मिलता है, लाभ मिलता है। 2 वर्षीय खाता खोलते हैं तो 7% दर है, 3 वर्षीय खाता खोलते हैं तो देखिए 7.1, और 5 वर्षीय यानी 5 साल के लिए अगर खोलते हैं तो 7.5% की दर से आपको इसमें लाभ मिलेगा। लेकिन ये तो आपने जान लिया कि कितना लाभ कितने समय में हमें मिल रहा है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 और 5 में। लेकिन इसके फ़ायदे और क्या आपको जल्दी से मिलते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, क्योंकि ये एक बचत का सुरक्षित और बेहतर माध्यम है, किसी तरह का रिस्क इसमें नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब अगर आप इसमें बचत करना चाह रहे हैं तो न्यूनतम 1000 रुपये से भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। मात्र 1000 रुपये से इसमें आप निवेश कर पाएंगे। और साथ ही साथ एक और जो इसका फ़ायदा है, इसमें आप कितना भी निवेश कर सकते हैं, कोई अधिकतम सीमा जो है वो इसमें निवेश की नहीं है। और जो लाभ लोगों को इसके ज़रिए मिल रहा है वो है कि 5 वर्ष की अवधि जो होती है, जिसमें अगर आप 7.5% की दर से जो आपको लाभ मिलता है उसमें आयकर छूट भी रहती है, तो उसका लाभ आपको मिल पाएगा। और साथ ही इसमें अब आप संयुक्त खाता भी खोल सकते हैं। जी हाँ, एक से ज़्यादा संयुक्त खाता जो है उसकी सुविधा भी पोस्ट ऑफिस देता है। और ख़ास तौर से हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं उनके लिए अभिभावक खोलते हैं तो नाबालिग की ओर से भी बतौर अभिभावक आप ये खाता खोल सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं। और ये तमाम जानकारी आपको बता दें, जो पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट है indiapost.gov.in, इस पर भी आपको मिल सकती है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए और आज का ये खास मनी मंत्र भी तो जान लिया आपने, इसके ज़रिए आपको किस तरीके से लाभ होगा। और लगातार आपको लाभ के बारे में हम जानकारी देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। फिलहाल के लिए पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। This program